कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार से वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की जोरदार मांग की है। उनका कहना है कि यह बोर्ड सनातन धर्म की प्रचार प्रसार का केंद्र होगा और इसे सरकारी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन जरूरी है ताकि सनातन धर्म को और मजबूत बनाया जा सके। मंदिरों को सरकार के अधीन रखने की परंपरा समाप्त होनी चाहिए और ये बोर्ड पूरी तरह से सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हर हिंदू को सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए आगे आना होगा। यह सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा का अभियान भी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सनातनी धर्म संसद में जुड़े। उन्होंने सभी सनातन धर्म प्रेमियों से 27 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान होने वाली सनातनी धर्म संसद में शामिल होने का आह्वान किया है। देवकीनंदन ठाकुर ने संदेश देते हुए कहा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारी जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड की तरह एक स्वतंत्र और सशक्त सनातन बोर्ड का गठन हम सनातनी का सपना है। सरकार से इसे साकार करने की उम्मीद है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उठें, जागें और 27 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। तो ये प्रार्थना करूंगा, एक भी टन चावल बांग्लादेश को तब तक न दिया जाए जब तक बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास न हो जाए। वो पहले गलती माने कि हाँ, हिंदुओं के साथ यहाँ बुरा हुआ है और सरकार उसकी जिम्मेदार है और हम इस गलती को मानते हैं, तो उसको फिर, क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं ना, हम तो फिर भी दया कर देंगे, पर वो दया करके खा पी के फिर हमारे ही लोगों को मारेंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा, वो सरकार का डिसीजन है, मैं तो कोई सरकार का मेंबर नहीं हूं, वो तो सरकार ही करेगी, जो करेगी सोच समझ के ही करेगी। पर मेरे अगर कोई विचार मानेगा और विचार सुनेगा या विचार जानना चाहेगा तो मैं कहूंगा उसे एक भी टन चावल भेजने की आवश्यकता नहीं। पहले सरकार वहां की ये डिसाइड करे कि हिंदुओं की सुरक्षा है कि नहीं, और अगर सुरक्षित नहीं कर सकती तो बांग्लादेश के वर्तमान सरकार को चाहिए कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में एक अलग देश बना कर दे और उन हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा हो, इस बात की गारंटी भरे। तो फिर मोदी जी तो और हमारे भारत के सभी सनातनी दयालु हैं। वो क्या टन मांग रहे हैं? 50,000 टन मांग रहे हैं ना। तो अभी कितना दे रहे हैं हमारे पास? एक सिर्फ गई। अच्छा देखो, गई, अब तो उसमें हम क्या करें? गई रास्ते में भाई। अरे देखिए, हम उसका नहीं कह रहा हूं, हमें नहीं पता, वो सरकार का अपना डिसीजन है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन वो 50,000 टन मांग रहे हैं, हम भारत सरकार से कहेंगे उन्हें 1,00,000 टन भेजो, लेकिन उससे पहले हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदुओं के लिए वहां देश की डिमांड करो कि हिंदू राष्ट्र वहां सबसे पहला राष्ट्र बने, जिससे हमारे हिंदू सब सुरक्षित हो। आपने लाडली योजना का बताया, आपने तो हमें बाद में बताया। हमारे ठाकुर जी ने ये प्रेरणा हमें पहले ही दी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे, और कसम से हमको नहीं पता कि आप ये बोलने वाले हैं, या हमें नहीं पता कि ऐसा पैसा उनके अकाउंट में गया भी है। ठाकुर जी ने हमको ये प्रेरणा क्यों दी? हमने अपने आप से बोला ये। इसका मतलब आप समझ लीजिए, कोई न कोई शक्ति हम सबको प्रेरित कर रही है इस समय हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। आपने नहीं, मुझे पता भी नहीं था जो अभी आपको कह रहे हैं, और मैं अपने आप से बोल रहा हूं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये चौपाई यहां पर सिद्ध हो गई कि ठाकुर जी ही प्रेरणा दे रहे हैं। और ये सभी वर्तमान जो गद्दियों पे बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको इस तरफ सीरियसली सोचना पड़ेगा, और एक भी व्यक्ति ऐसा बाहर से आया हुआ उसके अकाउंट में पैसा न जाए, ये सुनिश्चित करेंगे। और जो इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें उनके घर में वापस भेजा जाए। आपने बोला था कि इस तरह के जो कार्यों को रक्षण बोल दिया और लिख दिया सबने, हमको फंसाने के लिए। बहुत अच्छा किए हो आप पत्रकार बंधु। हमने आरक्षण की बात नहीं कही थी, पर हम ये चाहते हैं, सीरियसली चाहते हैं कि 50-55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए। जो धर्माचार्य डिसाइड करें कि ये कानून देश भारत के लिए अच्छा रहेगा और ये कानून अच्छा नहीं रहेगा, ये चीजें अच्छी रहेंगी। और ये मैं कोई पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैं इससे पहले बोल चुका हूं। और दूसरा, मैंने बोला ऐसे ही नहीं हवाई, जो लोग भारत को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिनका एम, जिनका गोल दूसरा है, वो इस बात से एग्री करेंगे ही नहीं। वो नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे ही नहीं कि हमारे भारत के भारतीय संस्कार सुरक्षित हो। और वो भारतीय संस्कारों को सुरक्षित धर्माचार्य ही कर सकते हैं, जो जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा और लोग नहीं जाने चाहिए, सब जाएं, पर धर्माचार्यों को जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी परंपराएं रही हैं। राम जी के सदन में
वशिष्ठ जी रहे, दशरथ जी के सदन में, हरिश्चंद्र के सदन में, ऐसा अच्छा राजा बता दीजिए जिसके सदन में, अरे स्वर्ग में देवराज इंद्र की सदन में गुरु बृहस्पति विराजमान है। अरे छोड़ो यार, दैत्यों की सदन में शुक्राचार्य विराजमान, बोलो। जिनका रात दिन का आचरण खराब है वो भी शुक्राचार्य को लेकर बैठे हुए हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं चलेंगे, हमें बचाओ, और वही बचाते रहे उनको भी। तो जो हमारा इतिहास है उसे आप मेट देंगे क्या? अब मेट दोगे तो तब ये दशा हो रही है। और धर्माचार्यों के नाम पे मैं फिर लिख के दे रहा हूं, भाई कोरे कागज पे साइन ले लो, ये लिखवा लो कि मुझे नहीं जाना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, सांसद नहीं बनना, चुनाव लड़ना नहीं है मुझे। कोई अगर ये बहाने बना रहा हो, कोई ऐसे ही करके ब्लेम करते हैं लोग, तो मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे आपसे कोई लोभ नहीं है, पर धर्माचार्य जाएंगे तो मेरा देश बचेगा, संस्कृति बचेगी, ये मेरा लोभ है। अगर इस लोभ में भी आपको कुछ बुरा दिख रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। देखिए, पार्टियों में बटे हुए सनातनियों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो एक चीज देखता हूं, आप जो लोग पार्टियों में बटे हुए हैं वो एक काम करें, इलेक्शन के 20 दिन होते हैं, 20 दिन में आप जो करना है करो, लेकिन बाकी के जो 345 दिन है वो आप हिंदू बन के रहो, वो आप सनातनी बन के रहो। उस मिले इलेक्शन के समय आपको वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, सब ले लो जिसको मिले, लेकिन उसके बाद जो 345 दिन है वो आप ईमानदारी से सनातनी बनो और सनातन के प्रोग्रेस के लिए काम करो। और जो कुर्सियों पे बैठ जाएं उनको हिंदुओं के हित का काम करना चाहिए, हिंदुओं के हित का काम। अभी मैंने सुना पहले, इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने 10-11 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिए, तो सनातन बोर्ड बना के उनको क्यों नहीं दे सकते आप 25 करोड़? सरकार तो हिंदूवादी थी। भाई शिंदे साहब क्या कहते हैं, हम हिंदूवादी है, यही कहते हैं ना। तो आप जब, पहली बात तो आपको वक्फ बोर्ड को देना ही नहीं चाहिए, ये इनकम टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा है, आप क्यों दोगे? और अगर आप दे भी रहे हो तो इट्स ओके, हैं? किया ना, दिया ना, मैं कह बाप, अब किया ना, हो गया था ना। मैं कह रहा हूं हो क्यों किया, चलो आपने कर दिया तो कम से कम अगर 10 करोड़ आप वक्फ बोर्ड को देने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो कम से कम 25 करोड़ आप सनातन बोर्ड बनाकर सनातन बोर्ड बनाइए और 25 करोड़ रुपए सनातन बोर्ड को दीजिए, जहां से मॉडर्न गुरुकुलम तैयार हो सके, जहां गौशाला तैयार हो सके, जहां पे हॉस्पिटल्स तैयार हो सके। और जिनके पास धन नहीं है उनके धन के अभाव को रोककर उनका जो धर्म परिवर्तन हो जाता है उस धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। ऐसा काम हमारी सरकारों को करना चाहिए जो हिंदूवादी सरकार है।